हे फ्रेंड्स, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा सियोचन लिनार को फाइट में हराने के बाद नेवर डाइंग किंग के केव से बाहर निकलता है, जहां उसकी फाइट मास्टर गो से होती है, जिसे सियोचन बुरी तरह से घायल कर देता है। लेकिन यंग मास्टर गो वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि किंग स्केलेटन अपने हाथों के फिक्स कर रहा था, जो कि फाइट में टूट गए थे। वह अपने टूटे हुए हाथों पर लकड़ी लगा रहा था, जिसे देखकर सियोचन कहता है कि क्या यह काम करेगा। वह लकड़ी उसके हाथ से नहीं जुड़ती, तब वह किंग स्केलेटन गुस्से में उस लकड़ी को फेंक देता है। तभी वहां पर मंकी स्केलेटन आ जाता है, जिसके पास एक मेडिसिन होती है। तभी सियोचन कहता है कि तुम चिंता मत करो, यह मेरी वजह से हुआ है, मैं मास्टर गो को छोड़ूंगा नहीं। लेकिन तभी वहां पर मंकी स्केलेटन आता है और अपनी मेडिसिन की बोतल को निकालकर किंग स्केलेटन के टूटे हाथ पर लगाने जा रहा होता है। सभी यह देखकर हैरान होते हैं। तब सियोचन पूछता है कि इस बोतल में क्या है। यह सुनकर किंग स्केलेटन उस मेडिसिन को छुपाने लगता है और थोड़ी झिझकने के बाद वह बोतल से एक बूंद मेडिसिन किंग स्केलेटन के टूटे हाथ पर गिरा देता है। तभी अगल बगल की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी किंग स्केलेटन के टूटे हाथ में जाने लगती है। देखते ही देखते उसका टूटा हाथ फिर से रीजनरेट होकर पहले जैसा हो जाता है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। वह सभी उस मंकी स्केलेटन की तरफ देखने लगते हैं। वह मंकी स्केलेटन बताता है कि यह ड्यू ऑफ लाइफ मेडिसिन है, जो सुरैन द्वीप से मैंने पाया है। सियोचन सोचता है यह कौन सी जगह है। तभी यह मिडिल स्केलेटन किंग स्केलेटन से कुछ बातें करता है और आगे बढ़ने लगता है उस बोतल को छीनने के लिए मंकी स्केलेटन से। वो दोनों छीना झपटी करने लगते हैं, जिसकी वजह से वह मेडिसिन बोतल मंकी स्केलेटन के हाथों से छूट जाती है और जमीन पर गिर जाती है। सारी मेडिसिन जमीन पर फैलने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ की सारी घास फूस ग्रो होने लगती है और देखते ही देखते वहाँ का पूरा माहौल ही बदल जाता है। उस मेडिसिन का असर सियोचन पर भी होता है, जिससे उसकी सारी इंजरी हील होने लगती है। फिर सियोचन मंकी स्केलेटन से पूछता है कि तुमने इस ड्यू ऑफ लाइफ मेडिसिन को कहाँ पर पाया। तब वह मंकी स्केलेटन कहता है कि मैंने इसे चुराया था। तब सियोचन कहता है तुम यहाँ पर बहुत समय से रह रहे हो, तुम्हें इस आइलैंड के बारे में सारी चीजें पता होंगी, तो मुझे बताओ इस ड्रैगन आइलैंड पे तुमने किसी लंबे बालों वाली लड़की को देखा है। सियोचन गॉडेस लान नुआ की बात कर रहा होता है। तब वह तीनों स्केलेटन कुछ बातें करते हैं। फिर मंकी स्केलेटन उस लड़की की चलने की एक्टिंग करता है, उड़ने की और अपनी अदाओं को दिखाता है, जिसे देखकर सियोचन कहता है कि हाँ वही लड़की जो उड़ सकती है, हाँ उसी की मैं बात कर रहा हूँ, जल्दी से मुझे बताओ वह कहाँ पर है। फिर हमें लिनार की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ मास्टर गो लिनार से कह रहा होता है प्रिंसेस मैं आपको सभी बातें सही सही समझाता हूँ, मैंने ये तुम्हारे कमरे में कोई ड्रग नहीं रखवाया था, मुझे तो उसके बारे में कुछ पता भी नहीं था। लेकिन लिनार उसकी एक भी बात नहीं सुनती और वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि हमारे रास्ते अलग अलग है, तो आज से हम अपने अलग रास्ते पे जाएंगे। फिर वह वहाँ से चली जाती है। फिर मास्टर गु के पास उसका गार्डियन आ जाता है, जिसे देखकर मास्टर गु गुस्से में अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और गुयान के गले पर रखकर पूछता है कि तुमने यह क्यों किया। तब गुयान कहता है यंग मास्टर अपनी फैमिली की जिम्मेवारियों के बारे में मत भूलिए, उस लड़की के चक्कर में आपके सभी फैमिली वाले वेट कर रहे हैं कि आप एसेंट्रल ड्रैगन को पाएंगे। तब गु मास्टर कहता है कि वह ड्रैगन तो मेरा ही है, लेकिन उसके पहले मैं इस सियोचन को मारना चाहता हूँ अपने हाथों से। फिर हमें लिनार की तरफ दिखाया जाता है, जो उड़ते हुए जा रही होती है यूनिकॉर्न के साथ, लेकिन तभी उसके सिर में दर्द होने लगता है और वह चक्कर खाकर वहीं पर बेहोश हो जाती है। यह देखते ही छोटा यूनिकॉर्न उसे एक नई जगह पर ले जाता है, जहाँ स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, जिससे लिनार होश में आ जाती है। इस जगह का नाम ट्री वैली होता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा पेड़ होता है। यह पेड़ इस ट्री वैली का फाउंडर होता है, जो सुरान ट्रिप का होता है। आराम से पानी पीने लगता है। तभी कई सारी ट्री वाइन्स लिनार की तरफ आगे बढ़ने लगती हैं उस पर अटैक करने के लिए। यह देखकर लिनार अपनी स्वॉर्ड को निकालती है और उन ट्री वाइन्स से फाइट करने लगती है, लेकिन लिनार बहुत कमजोर होती है, वह जमीन पर गिर जाती है, जिससे चारों तरफ से ट्री वाइन्स ने लिनार को घेर लिया होता है। यह देखकर छोटा यूनिकॉर्न तुरंत ही लिनार के पास उड़कर आ जाता है और अपनी हॉर्न की पावर को यूज करता है, जिससे वह ट्री वाइन्स तुरंत वापस चली जाती है। तब वह ट्री बोलता है कि हमारे सुरैन ट्रिप और यूनिकॉर्न ट्रिप दोस्त हैं, लेकिन इस वैली में आउटसाइडर अलाउड नहीं है। वह यूनिकॉर्न एक फॉर्मेशन को दिखाता है। तब वह ट्री बोलता है कि अच्छा तुमने इसको अपना मास्टर बना लिया है। तब वह यूनिकॉर्न अपने सिर को हिलाकर हामी भरता है। तब वह ट्री बोलता है ठीक है। वह एक बूंद ड्यू ऑफ लाइफ मेडिसिन को निकालता है पानी से बाहर। तुम यहाँ पर रह सकते हो, पर तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी। यह सुनकर लिनार कहती है कि तुम मेरी किस चीज में मदद चाहते हो। वह ड्यू ऑफ लाइफ मेडिसिन को लिनार के हाथों पर गिरा देता है, जिससे उसकी सारी इंजरी हील हो जाती है और उसके बॉडी में बहुत सारी एनर्जी फ्लो कर रही होती है। फिर हमें सियोचन की तरफ दिखाया जाता है, जो एक नई जगह पर आया होता है। वह जगह देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है। सियोचन अपने मन में कह रहा होता है कि मंकी किंग ने यही जगह बताई थी जहाँ गॉडेस लान नुआ होंगी। इस जगह की खूबसूरती देखकर सियोचन भी देखता ही रह जाता है। फिर हमें एक वाटर झील के अंदर की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ एक लड़की तैर रही होती है और उसके पीछे कई सारी मछलियाँ लगी होती है। वह लड़की उन मछलियों के साथ खेल रही होती है और फिर वह तैरते हुए पानी के बाहर निकल जाती है, जिसकी खूबसूरती देखकर सियोचन कहता है
गॉडेस, ये तो गॉडेस है। फिर सियोचन कहता है ग्रीटिंग गॉडेस लानुआ, मैं सियोचन हूँ मॉर्टल वर्ल्ड से, जियोजो से, मैं आपको बहुत दिनों से ढूंढ रहा हूँ। तब वह लड़की बोलती है कि मॉर्टल वर्ल्ड जियोजो, तुम ह्यूमन वर्ल्ड से आए हो। सियोचन कहता है कि हाँ, कुछ दिनों पहले मैं गलती से आपके पैलेस में आ गया था जब आप असेंट कर रही थी, उसी समय मैं भी इस मॉर्टल वर्ल्ड में आपके साथ चला आया था। मैं आपको बहुत दिनों से ढूंढ रहा हूँ, फाइनली आज आपसे मिला हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी हेल्प करें और हेवनली गेट को खोले जिससे मैं अपने घर वापस जा सकूं। यह सुनकर वह लड़की बोलती है हेवनली गेट को खोलूं, या नहीं हो सकता। वह लड़की अपने स्पिरिचुअल पंखों को समन करती है और हवा में उड़ते हुए कहती है लेकिन तुम ह्यूमन वर्ल्ड से हो, मुझे तुम पसंद आए। इस लड़की का नाम यान क्विंचेंग होता है जो कि लेवल 4 मॉर्टल सीडिंग रियलम में होती है, जिसे देखकर सियोचन कहता है तुम गॉडेस लानुआ नहीं हो। यह एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।